ईद उल फितर के अवसर पे भारत सरकार के द्वारा गरीब मुस्लिम परिवारों को बड़ा तोहफा दिए जाने का ऐलान किया गया है। भारत सरकार प्रत्येक मुस्लिम परिवारों को जो गरीब हैं और जनरल कैटेगरी से आते हैं उन लोगों को क्या कुछ गिफ्ट मिलने वाला है भारत सरकार की तरफ से। 6 बड़े फायदे मिलने वाले हैं और क्या कुछ ऐलान किया गया है भारत सरकार की तरफ से इस ईद पर। सभी मुस्लिम भाइयों के लिए खुशखबरी क्या है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। भारत के किसी भी राज्य से अगर वीडियो को देख रहे हैं, आप अगर मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं, मुस्लिम परिवार से हैं, तो आपके लिए भारत सरकार के द्वारा किया गया घोषणा की पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले, हम हैं राज पांडे। भारत सरकार के द्वारा भारत के सभी राज्यों के मुस्लिम परिवारों के लिए ईद का बड़ा तोहफा का ऐलान किया गया है। भारत सरकार प्रत्येक मुस्लिम परिवारों को 6 बड़े फायदे देने की घोषणा की है। इसके अलावा मुस्लिम परिवारों के लिए भारत सरकार का मास्टर प्लान क्या है, भारत सरकार क्या कुछ मुस्लिम परिवार को बढ़ावा देने के लिए, मुस्लिमों को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार का क्या घोषणा है, क्या कुछ प्लानिंग है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर आप भी मुस्लिम हैं और भारत सरकार के द्वारा किया गया ऐलान का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को कहीं से भगाइएगा नहीं, कहीं से भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक जानकारी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरा स्टेप बाय स्टेप जो भी अपडेट है भारत सरकार के द्वारा, सारा अपडेट हम नोट किए हुए हैं ताकि कहीं से कोई भी जानकारी छूटे नहीं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। सबसे पहले सभी दर्शकों से निवेदन है कि अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। लगातार इसी तरह का अपडेट अपने चैनल पर लाते रहते हैं। अब आते हैं खबर पे। भारत सरकार के द्वारा मुस्लिम परिवारों को ईद के पहले मिलने वाले फायदों के विषय में घोषणा भारत सरकार की तरफ से किया गया है। क्या 6 बड़े फायदे मिलने वाले हैं, भारत सरकार की तरफ से क्या घोषणा किया गया है, सारा जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप हम देने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसके तहत सरकार ने इस योजना को 5 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा योजना है। पूरे विश्व में इस तरह का खाद्य सुरक्षा योजना नहीं चलता है, सिर्फ भारत में ही जो है खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जो है अन्न दिए जाते हैं, जो है चावल गेहूं राशन वगैरह दिए जाते हैं। जिसमें ईद के पहले क्या घोषणा किया गया है, ईद को लेकर के क्या घोषणा किया गया है, सभी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो देखिए, इस जो है 5 वर्षों के लिए विस्तार कर दिया गया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा योजना है। अब इसके अंतर्गत देश के 80 करोड़ से अधिक लोगों को, जिसमें मुसलमान आबादी का एक बड़ा हिस्सा शामिल है, हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त में दिया जाता है। अब ईद पर जो है इसमें क्या कुछ और मिलने वाला है मुस्लिम परिवारों को, ये भी आपको अब बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बता दें, ईद के त्यौहार पर गरीब परिवारों को राशन की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, जिससे उनके घर का बजट त्यौहार का अन्य खुशियों जैसे नए कपड़े और उपहार के लिए बच जाएंगे। और मुस्लिम परिवारों को जो है खाद्यान्न योजना के तहत जो 5 किलो गेहूं और चावल मिलते थे, वो 5 किलो गेहूं चावल के अलावा मुस्लिम परिवारों को जो है और एक्स्ट्रा अनाज और ज्यादा अनाज जो है बढ़ा करके ईद के अवसर पे दिया जाएगा। साथ ही साथ जो बीपीएल परिवार से जो बीपीएल कार्डधारी है मुस्लिम परिवार में, जिनके पास बीपीएल कार्ड है, उनको जो है 1000 रुपए की राशि भारत सरकार की तरफ से जो है दिया जाएगा ईद का तोहफा। दूसरा नंबर पे है ईद जो है, दूसरा नंबर पे रसोई गैस एलपीजी। देखिए,
उज्ज्वला योजना वालों को भारी राहत है। एलपीजी को लेकर के, लिक्विड पेट्रोलियम को लेकर के, घरेलू गैस को लेकर के ईद के पहले आपको, अगर आप मुस्लिम परिवार से हैं तो बहुत बड़ा छूट मिलने वाला है। अगर उज्ज्वला योजना के तहत आपने गैस सिलेंडर लिया है तो इस पे क्या कुछ अपडेट है, तो देखिए, सरकार ने ईद से पहले ईंधन की कीमतों में कटौती कर मध्यम और गरीब परिवारों को सीधा फायदा पहुंचाएगा। कीमतों में कमी, सामान्य एलपीजी सिलेंडर के दाम में 100 रुपए की कटौती की जाएगी। अतिरिक्त सब्सिडी भी मिलेगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत आने वाले करोड़ों परिवारों को 300 रुपए प्रति सिलेंडर की सब्सिडी जो है वो दी जाएगी। ये ईद का बहुत बड़ा गिफ्ट है भारत सरकार की तरफ से, समझे। ईद पर पकवानों और मेहमानों की वजह से गैस का खपत बढ़ जाती है। ऐसे में यह बचत सीधे आम आदमी के जेब पर जो है असर डालता है। तीसरा, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ मॉनिटरी अफेयर्स की पहल सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र के तहत कुछ विशिष्ट योजनाओं पर जोर दे रही है। स्कॉलरशिप का समय पर भुगतान। सरकार ने सुनिश्चित किया है कि प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मैट्रिक कॉम मेंस छात्रवृत्ति की राशि बिना किसी देरी के छात्रों के खातों में डीपीटी तक के माध्यम से पहुंचाया जाए। देखिए, अगर आप मुस्लिम हैं तो प्रत्येक जो जानकारी आज हम देने वाले हैं इस वीडियो में, वो सभी जानकारी आपके लिए या आपके परिवार के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है। आज भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाला प्रत्येक वो खुशखबरी, प्रत्येक वो अपडेट लेके आए हुए हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। इस ईद के पहले भारत सरकार के द्वारा क्या क्या घोषणा किया गया है, क्या कुछ अपडेट लाया गया है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देने वाले हैं। तो वीडियो को लगातार देखिए, प्रत्येक स्टेप जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जानकारी से भरा हुआ होने वाला है। तो वीडियो को भगाइए नहीं, वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं कीजिए, प्रत्येक जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इसके अलावा हुनर हाट और उस्ताद योजना, मुस्लिम कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों के लिए बाजार उपलब्ध कराए गए हैं। ईद के बाजार में उन्हें हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रदर्शनियां लगाई गई हैं, जिसके लिए उन्हें आय में वृद्धि होगी। कौशल विकास, नई मंजिल योजना के तहत उन युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा बीच में छोड़ दी थी, ताकि उन्हें रोजगार मिल सके। रेलवे और परिवहन में विशेष व्यवस्था जो है इस ईद पर किया गया है। ईद पर लोगों को अपने पैतृक घर या शहर जाते हैं, जिससे देखते हुए भारतीय रेलवे ने बड़े स्तर पर इंतजाम किए हैं। फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और तेलंगाना जैसे राज्यों के लिए सैकड़ों ईद स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है। सुरक्षा, स्टेशनों पर अतिरिक्त पुलिस बल और हेल्प डेस्क तैयार किए गए हैं ताकि यात्रियों को कोई असुविधा न हो। पांचवा, बल्क संपत्तियों का जनहित में उपयोग। सरकार ने बल्क बोर्ड के संपत्तियों के आधुनिकीकरण और उसके बेहतर इस्तेमाल के लिए निर्देश दिए हैं। इस संपत्तियों पर स्कूल, कॉलेज और अस्पताल बनाने के लिए फंड आवंटित किया गया है, जिसका उद्देश्य यह है कि मुस्लिम समाज के युवाओं को आधुनिक शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं इसके अपने इलाके में ही मिल सके। छठा, सामाजिक सुरक्षा और शांति का भरोसा। सरकार ने गृह मंत्रालय के माध्यम से सभी राज्यों के विशेष सुरक्षा दिशा निर्देश जारी किया गया है। सांप्रदायिक सौहार्द, ईद के मौके पर देश भर में शांति और भाईचारा बनाए रखने के लिए कड़े सुरक्षा का प्रबंध किए गए हैं। सीएए पर स्पष्टता, सरकार ने बार बार स्पष्ट किया है कि नागरिक संशोधन अधिनियम सीएए से किसी भी भारतीय नागरिक, विशेषकर मुसलमानों के अधिकारों का कोई आंच नहीं आएगी। यह केवल नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं। अब जो है खाद्य सुरक्षा, मुफ्त राशन जो है 5 साल तक बढ़ाया गया है। भूख और कुपोषण से मुक्ति के लिए आर्थिक राहत जो है, गैस सिलेंडर 300 रुपए तक की छूट जो है इस ईद में मिलेगी। शिक्षा में स्कॉलरशिप और कौशल विकास युवाओं के लिए का उज्जवल भविष्य के लिए बुनियादी ढांचा, वल्फ संपत्तियों पर स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बनेगा। और इसके अलावा जो है
अभी और ऐसी जानकारी है जो आपको जानना बेहद जरूरी है। भारत सरकार के द्वारा प्रत्येक मुस्लिमों को इस ईद पर जो है और क्या कुछ दिया जा रहा है, सभी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। वीडियो में बने रहिए। वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एक और जरूरी बात, और हमारे द्वारा बताया गया जानकारी, भारत सरकार के द्वारा जो अपडेट आया है, अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ये निवेदन है अपने सभी मुस्लिम भाइयों से। अब आगे देखिए क्या कुछ है। भारत सरकार की ओर से ईद के अवसर पर जो है बड़े ऐलान के अलावा कुछ अन्य गिफ्ट, पहल और राहत भी शामिल है, जो सीधे तौर पर मुस्लिम समुदाय के सामाजिक और आर्थिक जीवन पर भी प्रभाव डालती है। ठीक है, कुछ यह अन्य प्रमुख बिंदु हैं जो हम बताएंगे आपको। प्रत्येक जानकारी जो है हम खुद नोट किए हुए हैं कि कोई भी जानकारी आपको देने से चूके नहीं, आप तक सभी जानकारी जो है विस्तार से पहुंचे। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन प्रत्येक स्टेप, प्रत्येक जानकारी प्रत्येक मुस्लिम भाइयों के लिए, मुस्लिम परिवार के लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो इसीलिए लगातार हम कह रहे हैं कि वीडियो को कहीं से भी स्किप न करें, ताकि प्रत्येक जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप प्राप्त हो। अब अगला जो कदम है, जो अगला खुशखबरी है ईद पर प्रत्येक मुस्लिम भाइयों के लिए, मुस्लिम परिवारों के लिए, उसमें क्या है तो देखिए। सबसे पहला हज यात्रा 2025-26 के लिए विशेष रियायतें। भारत सरकार ने हज यात्रियों के लिए प्रक्रियाओं को काफी सरल और सस्ता बना दिया है। ठीक है, हज कोटा सऊदी अरब के साथ तालमेल बिठाकर भारत के हज कोटे को बरकरार रखा गया है, ताकि अधिक से अधिक लोग जो है मुकद्दस यात्रा पर जा सके। वीआईपी कोटा खत्म कर दिया गया है। सरकार ने हज यात्रा में वीआईपी कोटा खत्म कर दिया है, जिससे अब आम मुसलमानों को अधिक सीटें मिलेंगी। ठीक है, इसके अलावा बिना महरम के हज, मुस्लिम महिलाओं को बिना किसी पुरुष रिश्तेदार के हज पर जाने की अनुमति दी गई है, जो एक बड़ा सामाजिक और उपहार माना जा रहा है। पीएम आवास योजना के तहत पक्के मकान, ईद पर हर कोई अपने घर को सजाना चाहता है, और सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करोड़ों मुस्लिम परिवारों को पक्के मकान जो है दिए जाएंगे। जिनका कच्चा मकान है उन्हें पक्के मकान के तहत, पीएम आवास योजना के तहत उन्हें पक्के मकान दिए जाएंगे। जिनका कच्चे मकान है, और इस पे तेजी से काम होगा। जो गरीब मुस्लिम परिवार हैं, जिनका घर नहीं है, उनको आवास देने में प्राथमिकता दी जाएगी। इस ईद से ये नियम चालू किया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो है इस योजना में किसी भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया गया है। बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक परिवारों को घर की चाबियां सौंपी गई है, जिसमें उनके इस ईद पर खुशी दोगुना हो गई है। मदरसों को आधुनिकीकरण, इस ईद में जो है जितने भी भारत सरकार के द्वारा फैसले लिए गए हैं, सारा फैसला जो है आपको विस्तार से बता रहे हैं। और अगर आप मुस्लिम परिवार से हैं, अगर आप मुस्लिम हैं, तो आपके लिए जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। भारत सरकार जो है अभी लगातार मुस्लिमों के ऊपर काम कर रही है। जो गरीब परिवार से हैं, जो गरीब हैं, जिन्हें ज़रूरत है इन सब चीज़ों की, उसको लेकर के बड़ा फैसला भारत सरकार की तरफ से लिया जा रहा है। इस ईद में जो फैसला लिया गया, वो पूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो में दे रहे हैं। तो देखिए, मदरसों का आधुनिकीकरण। सरकार ने मदरसों में पारिवारिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा, मॉडर्न एजुकेशन जोड़ने के लिए बजट आवंटित किया है। डिजिटल इंडिया, कई मदरसों को कंप्यूटर लैब और इंटरनेट की सुविधा दी गई है, ताकि वहां पढ़ने वाले बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक बनने का सपना पूरा कर सकें। इसे मुस्लिम समाज के लिए भविष्य के लिए बौद्धिक उपहार के रूप में देखा जा रहा है। और बुनियादी ढांचे, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास। मुस्लिम बहुल इलाकों में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम PMJVK के तहत विशेष काम किए जा रहे हैं।
सद्भाव मंडप, कई शहरों में सद्भाव मंडप बनाए गए हैं जहां शादी ब्याह और सामाजिक कार्यक्रम कम खर्चों में किए जाएं। स्वास्थ्य के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा, इन इलाकों में नए स्कूल, डिस्पेंसरी और पेयजल की सुविधा ईद से पहले पूरी करने पर जोर दिया गया है। बैंकिंग और आसान ऋण, इजी लोन, ईद के दौरान छोटे कारोबारियों जैसे दर्जी, कसाई और दुकानदार को पूंजी की जरूरत होती है। पीएम स्वनिधि रेहड़ी पटरी वालों के लिए बिना गारंटी लोन दिया जा रहा है। मुद्रा योजना, मुद्रा लोन मुस्लिम युवाओं को अपना छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए बढ़ाने के लिए आसान किस्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। अब देखिए, सरकार का मुख्य उद्देश्य एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर के विजन पर आगे बढ़ना है। ईद पर ये सभी सुविधाएं किसी एक दिन के तोहफे के बजाय समुदाय के अस्थायी सशक्तिकरण, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए उपहार है। ठीक है, प्रत्येक मुस्लिम परिवारों के लिए भारत सरकार के द्वारा इस ईद पर जितना भी कुछ सुविधा देने का ऐलान किया गया है, लगभग सभी जानकारी इस वीडियो में हम आप सभी को दे चुके हैं। अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई दुविधा हो, कुछ पूछना चाहते हैं, तो बेझिझक आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके टाइप कीजिए। हम अपने प्रत्येक दर्शकों का प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास जरूर करते हैं। हमारे द्वारा अगर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। लगातार इसी तरह का अपडेट हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं, तो वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। शेयर इसलिए कीजिए, बिहार वाले सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज है, बिहार वाले सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आवाज उठाते हैं। वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कीजिएगा, आपका आवाज उतना शेयर होगा, फैलेगा और मजबूत होगा। नमस्कार, जय हिंद।